निकाय चुनाव पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि जब भी चुनाव घोषित होगा भाजपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। आरक्षण पर सपा की आपत्ति पर कहा है कि सपा चुनाव से भागती है, इसलिए आपत्तियां दर्ज कराती है। परिवहन मंत्री ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कहा कि विभागों को वक्त पर काम करना चाहिए, जो भी लापरवाह है उन्हें दंडित किया जाएगा। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 या 2 दिन में कहा जा रहा है कि हो जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी है, तमाम प्रभारी भी नियुक्त हैं। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, आजमगढ़ के नगर पालिका के प्रभारी भी हैं। सर, क्या तैयारी है निकाय चुनाव को, क्योंकि 1 या 2 दिन में चुनाव घोषणा हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है और भाजपा के कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। हर समय हम लोग अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। पिछले चुनाव में 16 में से 14 नगर महापालिका हम जीते थे और नगर पंचायतों में भी हम सबसे ज़्यादा सीटें जीते। नगर पालिका के 200 में से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भी हम लोग नगर निगम 17 है और 17 मेयर हमारे होंगे और नगर पालिकाएं भी हम। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। एक सवाल ये है कि जो IGRS पोर्टल है उस पर तमाम जिले अफसर बहुत सुस्त हैं, लापरवाह। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो शिकायतों के निपटारे में पीछे रहेंगे। ये सही है, ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, समाजवादी पार्टी चुनाव से भाग रही है, इसीलिए इस तरीके से आपत्तियां दर्ज कर रही है और निकाय चुनाव में बीजेपी 17 नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। कैमरे हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा लखनऊ। और देखिए, मेरठ पुलिस ने एक सुरंग गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्य सुरंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी के सामान जब्त हुए हैं। CCTV के सहारे सुरंग गैंग तक पहुंच चुकी है पुलिस। गिरफ्तार बदमाशों के नाम यामीन, सबील और डैनी है। बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं ये तीनों बदमाश। और देखिए कितने खुराफाती तरीके से ये चोरी की वारदात को, लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पहले सुरंग खोदते थे और फिर उसके जरिए पूरे इस मामले को ये बनाते थे कि कैसे चोरी करनी है, लूट करनी है। और इस सुरंग गैंग का खुलासा कर दिया है मेरठ पुलिस ने। 3 सदस्य पकड़े गए हैं और तीनों सुरंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इनके नाम बताए जा रहे हैं यामीन, सबील और डैनी, और तीनों ही ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। 2 लाख रुपए नगद और इनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे, जिसमें कि गैस कटर, ग्राइंडर, लोहे के सब्बल, हथौड़ा, जैक और खुरपी, DVR, जो दुकान से DVR भी गया था, और जो गैस सिलेंडर थे इनके द्वारा वहीं पे जो नाला है, चौड़ा सा नाला है, जिससे ये घटना इन्होंने की थी, वहीं पर पानी के अंदर फेंक दिया था, इनकी निशानदेही के आधार पर इनको सामान को भी बरामद किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका आपराधिक इतिहास भी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।